Hi friends, welcome to my channel. Today we are going to read the lesson number 5 of class 3rd and the name of the lesson is A Tiger in the Storeroom. A Tiger in the Storeroom. It means storeroom में एक tiger है. Get started. Walk in pair. Take turn to tell each other the story with the help of the picture clues. So here are the picture clues and with the help of these picture clues we have to read the story. So let's start the story. One day I was sitting and studying. Suddenly a delicious smell of cake came into the room. I followed the smell to the kitchen. My mother had been baking. I begged for a cake, but she said had to wait. The cake was still hot from the oven. She put it by the window to cool. I watched the cake cool. After a while I fell asleep. Suddenly I woke up with a start. The cake had disappeared. I called out to my mother and sister. Mommy thought it must have been a dog. My sister said it must have been a crow. I said it must have been my sister. So this is the little story. So let's start the lesson. So let's start the lessons, and in these lessons there are some characters. It all began with a dish of kheer and a boy who fell asleep. Read on to find out how that led to a tiger in the storeroom. ये जो सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है कि एक डिश ऑफ खीर से, जो उसकी मम्मा ने एक बनाई है, एक डिश ऑफ खीर, और बॉय जो है जो सोया हुआ है. तो रीड ऑन पढ़ते हैं ये पता लगाने के लिए हाउ डेट लेड टू ए टाइगर इन द स्टोर, और पता लगाते हैं कि ये जानने के लिए कि ये किस तरीके से स्टोर रूम में टाइगर की स्टोरी बन गई. खीर की जो स्टोरी थी वो टाइगर की स्टोरी में कैसे बन गई, तो हम देखते हैं. इसमें कैरेक्टर्स हैं. कैरेक्टर है एक गर्ल जिसका नाम रेखा है, बॉय रोहित, मदर है अम्मा, फादर पापा रमेश, ग्रैंड मदर को दादी कहते हैं और ग्रैंड फादर को दादा. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए हाउस और दीज आर द कैरेक्टर ऑफ दैट हाउस. और इसमें नेबर, मैन, वुमेन, गर्ल और बॉय भी हैं. द कर्टेन ओपन टू शो ए लिविंग रूम. इट्स ऑल बिगिन विद ए डिश ऑफ खीर एंड ए बॉय हु फेल अस्लीप. ये सब शुरू होता है कि एक डिश की खीर से और एक बॉय जो कि सोया हुआ है. रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ डेट लेड टू ए टाइगर इन द स्टोर रूम. पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ये स्टोरी एक टाइगर तक, स्टोर रूम में एक टाइगर है, इस बात तक कैसे पहुंच गई. कैरेक्टर्स, इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स है? गर्ल रेखा, बॉय है रोहित, मदर अम्मा, फादर पापा रमेश, ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंड फादर दादा, नेबर, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय. इसमें ये कैरेक्टर्स हैं. चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सीन 1 में क्या हो रहा है? द कर्टेन्स ओपन टू शो ए लिविंग रूम. कर्टेन्स खुले हुए हैं और वहां से लिविंग रूम दिख रहा है. ए बॉय डैशेस अक्रॉस द स्टेज फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट. एक बॉय जो है वो बहुत ही तेजी से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है. ही डजंट लुक वेयर ही इज गोइंग एंड बम्प्स इनटू ए गर्ल कमिंग फ्रॉम द राइट. वो देखता भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और अचानक से एक गर्ल से टकराता है. बम्प्स इनटू ए गर्ल कमिंग टू फ्रॉम द राइट. राइट से एक गर्ल आ रही है और उससे टकरा जाता है क्योंकि वो जहां जा रहा है उस तरफ देख ही नहीं रहा है. रेखा, उफ रोहित, व्हाई डोंट यू लुक वेयर आर यू गोइंग. रेखा कहती है कि रोहित तुम देखते क्यों नहीं हो, तुम कहाँ चल रहे हो. रोहित, रेखा देयर इज समथिंग देयर आउटसाइड इन द स्टोर रूम, पॉइंट्स टू द लेफ्ट. रोहित कहता है कि रेखा वहां पे कुछ है, स्टोर रूम में कुछ है. वो लेफ्ट की तरफ उंगली करता है और कहता है कि वहां पे बाहर कुछ है. रेखा लुकिंग अफ्रेड, व्हाट इज इट? इज इट ए लिजर्ड? ओह, और इज इट ए स्नेक? रेखा एकदम से डर जाती है और पूछती है क्या है, कोई छिपकली है या फिर कोई स्नेक है. रोहित, नाइदर ए स्नेक नॉर ए लिजर्ड. वो स्नेक भी नहीं है और छिपकली भी नहीं है. रेखा, देन हु इज इट? टेल मी रोहित. तो क्या है रोहित, मुझे बताओ. रोहित, आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आई फेल अस्लीप एंड देन आई हर्ड समथिंग.
रोहित कहता है मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, लेकिन मैं सो गया और मैंने कुछ वहाँ पे सुना। रेखा, वेयर डिड यू हेयर दिस नॉइस? लुक्स टू द लेफ्ट। रेखा ने पूछा कि आपने नॉइस कहाँ सुनी है? रोहित, देयर इन द। रोहित कहता है कि वहाँ अंदर। रेखा, द स्टोर रूम? अम्मा ऑलवेज कीप द डोर शट, व्हाट कुड हैव गॉट इन देयर? रेखा कहती है कि स्टोर रूम, लेकिन अम्मा जो मदर हैं वो तो हमेशा डोर बंद रखती हैं, तो अंदर कैसे कोई जा सकता है? रोहित, अनसर्टेन, अनिश्चित, अनसर्टेन जो कि निश्चित नहीं है। इट साउंडेड लाइक समथिंग वाज मूविंग अराउंड। रोहित कहता है मुझे ऐसा लगा जैसे कि अंदर कुछ हिल रहा है। रेखा, पजल्ड। रेखा कंफ्यूज हो जाती है। अम्मा कीप्स द राइस एंड द दाल एंड द जैगरी एंड अम्मा जो है वहां पर अंदर राइस रखती है, दाल रखती है और गुड़ रखती है। फिर उसे सडनली याद आता है, ओह, शी स्टॉप्स विद हर हैंड ओवर हर माउथ, आईज पिक, और वो एकदम से अपने जो हाथ है वो अपने मुंह पे रखती है, जैसे कि उसे कुछ याद आया और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। रोहित, व्हाट? रेखा, स्लोली, अम्मा मेड सम खीर टुडे। रेखा ने कहा, अरे अम्मा ने तो आज खीर बनाई थी। Pauses. I saw her put it in the store room. और मैंने उन्हें वहाँ पे स्टोर रूम में उसे रखते हुए भी देखा है। रोहित, in a strange high voice. रोहित ने कहा बड़ी ही स्ट्रेंज वॉइस में, Don't be silly. Who could get into the store room to eat some खीर? तो रोहित कहता है कि मजाक मत करो, कौन स्टोर रूम में जाएगा खीर को खाने के लिए? रेखा, एंग्रीली। रेखा गुस्से से, It's not silly. ये मजाक की बात नहीं है। Lots of people like to eat खीर. बहुत सारे लोग जो है उनको खीर पसंद है। Why a cat would certainly like a bowl full of खीर? और क्यों एक कैट जो होती है, बिल्ली जो होती है, उसे तो जो भरा हुआ कटोरा होता है खीर का वो हमेशा पसंद आता है। Their mother walks in at this moment. और इसी मोमेंट पे उनकी मदर आती हैं। अम्मा, अब अम्मा कह रही है, What's that? A cat? क्या एक बिल्ली? After the खीर के पीछे कोई बिल्ली थी। It must be that grey tom cat. वो टॉम कैट मीन्स मेल कैट होगी। इट इज ऑलवेज गेटिंग इनटू द हाउस टू स्टील फूड। वो हमेशा घर में आ जाती है फूड को चुराने के लिए। वट विल आई डू इफ इट ईट्स अप ऑल द खीर? मैं क्या करूंगी अगर वो खीर सारी खा गई होगी। योर फादर हैज इन्वाइटेड हिज बॉस फॉर डिनर। अब तुम्हारे पापा ने अपने बॉस को डिनर के लिए इन्वाइट किया था। रिंग्स हर हैंड, और वो बहुत ज्यादा चिंता में अपने हैंड्स को रिंग्स मीन्स क्या है यहाँ पे? स्क्वीज हर हैंड्स, यानी कि अपने हाथों को मसलती हैं। एंड नाउ देयर वोंट बी एनी स्वीट डिश बिकॉज द कैट एट इट ऑल। और अब तो कोई स्वीट डिश भी नहीं होगी क्योंकि कैट ने सारा खा लिया। देयर ग्रैंडमदर वॉक्स इन, शी ड्रेस्ड इन ए साड़ी। जो दादी है वो अंदर आती हैं और साड़ी पहनती हैं। रेखा, एक्साइटेडली। रेखा एक्साइटेड हो जाती है। दादी, देयर इज ए कैट इन द स्टोर रूम। और दादी को कहती है कि स्टोर रूम में कोई कैट है। रोहित, एंड इट्स गोइंग टू ईट अप ऑल द खीर अम्मा मेड फॉर द गेस्ट। रोहित कहते हैं, ओ, और वो खीर सारी खा गई जो अम्मा ने गेस्ट के लिए बनाई थी। दादी, ए कैट इन द स्टोर रूम, नॉनसेंस। दादी कहती है कि स्टोर रूम में खीर, ये तो हो ही नहीं सकता। रोहित, बट इट्स ट्रू दादी, यू कैन हियर इट म्यूइंग, लिसन। रोहित कहते हैं कि आप उसके सुन सकते हो उसके म्यू म्यू की आवाज, सुनो। ही होल्ड्स अप ए हैंड एंड दे ऑल लीन फॉरवर्ड टू हियर द कैट। वो अपना उसका हैंड पकड़ते हैं और वो सारे के सारे जो है कैट की आवाज सुनने के लिए दरवाजे से कान लगाते हैं। दादी, आई डिड नॉट हियर ए थिंग। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एंड नो कैट कैन गेट इन टू द स्टोर रूम। और कैट जो है वो स्टोर रूम में नहीं जा सकती। बिकॉज द बार्स एट द विंडो आर सेट क्लोज टूगेदर। क्योंकि जो विंडो में बार्स लगे हुए हैं वो इतने क्लोज हैं कि वहां से कैट एंटर नहीं कर सकती। योर दादा मेड श्योर ऑफ दैट। और जो तुम्हारे दादा है उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसा बनाया है कि वो वहां से कैट नहीं जा सकती। रेखा, स्क्वेल्स, देयर आई हर्ड ए नॉइस। रेखा जो है वो कहती है कि वहां पे कुछ थोड़ा सा रोने की थोड़ी सी आवाज आती है, या कुछ आवाज आती है, छोटी सी आवाज आती है। दे ऑल लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टोर रूम। वहां पे उन्हें हल्का सा नॉइज सुनाई देता है
और वो सभी जो स्टोर रूम के जो डायरेक्शन में उसे देखने लग जाते हैं। अम्मा, इफ इट इजंट ए कैट, व्हाट इज इट? अगर ये कैट नहीं है तो ये क्या है? हमें किस चीज की आवाज आ रही है? हल्की सी आवाज किस चीज की आ रही है? दादी, परहैप्स वन ऑफ यू लेफ्ट द डोर ओपन एंड डॉग कॉट इन। तुम में से किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा और वहां से डॉग अंदर चला गया होगा। अम्मा, साउंड ऑफ अम्मा जो है वो और भी ज्यादा पेन में हो जाती है। ए डॉग, अम्मा जो है वो मॉन्स यानी कि एक पेन वाला जो पेन भरी आवाज में कहती है ए डॉग। रोहित स्पीकिंग फास्ट एंड लाउड। रोहित बड़ी तेजी से बोलता है, यस आई साई डॉग आउटसाइड द हाउस ए लिटिल वाइल एगो। हाँ, मैंने एक डॉग घर के बाहर देखा था अभी थोड़ी देर पहले। देयर ग्रैंडफादर वॉक्स इन। तभी उसके दादाजी आ जाते हैं। दादा यू सा द डॉग, इट मस्ट बी दैट मैड वन। दादा कहते हैं तुमने डॉग देखा था, जरूर वो पागल ही होगा। अम्मा, ए मैड डॉग इन दादी इन आवर हाउस। तो अम्मा कहती है कि एक पागल कुत्ता। दादी कहती है और हमारे घर में। ए नेबर वॉक्स इन क्वाइटली। तभी एक पड़ोसी तेजी से आता है। शी ओवर हियर्स दादा's वर्ड्स एंड स्टॉप। और वह दादा के शब्द सुनता है और रुक जाता है। नेबर, इज दैट ट्रू? टर्न्स टू अम्मा। नेबर जो है वो अम्मा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं ये क्या, ये सच है? अम्मा, यस द चिल्ड्रन हर्ड ए नॉइस एंड। तो अम्मा कहती हैं कि हाँ, बच्चों ने कुछ आवाज सुनी है। रोहित, यू कैन ऑल हियर इट इफ यू आर क्वाइट फॉर ए मिनट। तो रोहित कहते हैं कि अगर आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे तो सभी को वो नॉइस सुनाई देगी। साइलेंस एज एवरीवन ट्राइज टू हियर द डॉग। सभी एकदम से साइलेंस हो जाते हैं और डॉग की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। रोहित सॉर्ट ऑफ ग्रोली एंड हैप्पी। अब जो है रोहित वो बहुत ही ज्यादा उसकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। नेबर, आई वंडर इफ। नेबर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये। तो अम्मा कहती है व्हाट, क्या? तो पड़ोसी कहते हैं कि अगर ये कुछ और मतलब कि वो कुछ बोलना चाहता है तो अम्मा कहती है क्या? वो एकदम से स्ट्रेंज हो जाती है कि क्या? दे ऑल स्टेयर एट हर। वो सभी उस पे मतलब उसको घूरने लग जाते हैं। सी स्टेयर्स बैक एंड लुक्स अराउंड एट द सर्कल ऑफ फेसेस। वह सभी को देखती है और सभी के जो फेसेस की तरफ एक बार नजर घुमाती है। नेबर्स इन ए रश। जो पड़ोसी है वो बड़ी जल्दी में। आई केम टू टेल यू डेट ए टाइगर हैज एस्केप्ड फ्रॉम ए सर्कस। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि टाइगर जो है वो सर्कस से भाग गया है। रोहित, ए टाइगर? रोहित कहता है कि ए टाइगर। रेखा, इन आवर हाउस। रोहित कहता है कि टाइगर, और रेखा कहती है हमारे घर में। दादी, अलार्म, ए टाइगर। दादी कहती है, दादी बहुत ही हैरान हो जाती, कहती है ए टाइगर। अम्मा, ईटिंग माई लवली खीर। और अम्मा जो है वो बहुत ज्यादा पेन में कहती है, पेन वाले की उसने मेरी सारी खीर खा ली। रेखा बड़ी खुशी में, वी विल बी इन द पेपर्स। रेखा खुश होती और कहती है कि हम पेपर्स में या न्यूज पेपर्स में हमारा नाम आएगा। अब सीन 2 है। द नेबर स्लिप्स अवे, द फैमिली डज नॉट सी हर गो। जो पड़ोसी है वो चुपचाप से निकल जाती है और फैमिली जो है उसे जाते हुए नहीं देख पाती। दादी स्टर्नली, रूडली, बहुत ही रूडली कहती है दादी, हु लेफ्ट द डोर ओपन फॉर द टाइगर टू वॉक इनटू द स्टोर रूम। किसने दरवाजा खोला कि टाइगर को स्टोर रूम में जाने के लिए? रेखा, नॉट आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैंने नहीं खोला, मैं तो अपना होमवर्क कर रही थी। ए मैन, सम वुमेन एंड सम चिल्ड्रन वॉक इन। कुछ आदमी, औरतें और कुछ बच्चे अंदर आते हैं। वुमेन डरे हुए, इज इट ट्रू? मैन, इज देयर ए टाइगर? बॉय, रियली इन योर स्टोर रूम? तो कुछ वुमेन, मैन और बॉय जो हैं वो ये खबर सुन के कि उनके घर में टाइगर है आते हैं और डर से पूछते हैं कि क्या सच में आपके स्टोर रूम में टाइगर है? पीपल विस्पर टू ईच अदर लुकिंग फियरफुली अराउंड द हाउस रीडिंग टू रन। पीपल जो है वो एक दूसरे से फुसफुसाते हैं और एक दूसरे को फियरफुली देखते हैं और रेडी टू रन, और भागने के लिए, डर के मारे भागने के लिए तैयार रहते हैं। गर्ल टिमिडली, व्हाट इज इट डूइंग नाउ? लड़की जो है वो कहती, डरते डरते कहती है कि भाई अब क्या करें? रोहित, होल्ड अप हिज हैंड, लिसन। रोहित कहते हैं कि अपना हाथ पकड़ो और ध्यान से सुनो। ऑल लीन फॉरवर्ड टू लिसन। हर कोई जो है वो ध्यान से सुनने के लिए आगे बढ़ता है। गर्ल साई, आई हर्ड इट। गर्ल जो है वो कहती है कि मैंने कुछ सुना। बॉय, सो डिड आई। बॉय कहता है कि और मैंने, क्या मैंने? मैन,
ए प्यूरिंग नॉइस, एक जो है मैन कहता है कि ये तो कुछ सॉफ्ट सी साउंड है, कुछ हल्की साउंड है, परिंग साउंड है, जैसे पर करके होता है ना ऐसे। रोहित इट इज स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग ऑल दैट खीर, तो रोहित कहता है कि वो सो रहा है सारी खीर खाने के बाद। दादा नाउ इज द टाइम टू कैच इट, दादा कहते हैं कि चलो इसे पकड़ने का समय है। रोहित यस व्हाट इट इज फास्ट अस्लीप, रोहित कहता है हाँ इट इज फास्ट अस्लीप, वो जल्दी सो गया। अम्मा व्हाट्स गोइंग टू कैच इट, अम्मा कहती है कि क्या पकड़ता है अब। गर्ल इज द डोर लॉक्ड, क्या दरवाजा बंद है। रोहित व्हाट डोर, गर्ल द स्टोर रूम डोर, स्टोर रूम का डोर बंद है। रोहित कहता है नहीं, एवरीवन मूव्स बैक ए स्टेप, हर कोई जो है वो एक स्टेप पीछे हो जाता है। दे स्टेयर एट द रूम, और रूम स्टोर रूम को ध्यान से घूरने लगता है। अम्मा नर्वस डू यू मीन टू से द डोर इज ओपन। रोहित रेखा डोंट मूव, देयर फादर कम्स इन, अम्मा जो है वो नर्वसली कहती है कि डू यू मीन टू से द डोर इज ओपन, कि तुम्हारा मतलब है कि दरवाजा खुला है। रोहित रेखा हिलो मत, तभी उनके फादर आते हैं। पापा व्हाट्स ऑल दिस, ये क्या हो रहा है यहाँ। रोहित रन्स अप टू हिम, रोहित भागा हुआ उनके पास जाता है। देयर इज ए टाइगर इन द स्टोर रूम, स्टोर रूम में टाइगर है। वुमेन एस्केप फ्रॉम द सर्कस, और ये सर्कस से छूटा हुआ है। अम्मा आई एम सो सॉरी बट देयर नो खीर फॉर योर बॉस, अम्मा कहती हैं कि सॉरी लेकिन आपके बॉस के लिए खीर नहीं है। पापा डिसबिलीविंग रियली, पापा जो हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं रियली, सच में। व्हाट डज द टाइगर शुड साउंड लाइक, कि आप कैसे लग रहा है कि टाइगर है वहां पे। रोहित नाउ लिसन, रोहित कहते हैं कि ध्यान से सुनो आपको आवाज आएगी। दे ऑल लीन फॉरवर्ड एंड लिसन, आईज फिक्स्ड ऑन द डोर, हर कोई आगे झुकता है और सुनता है जो, और अपनी आवाज जो है डोर पे लगाता है। रोहित देयर डिड यू हियर डेट, देखो देखो आपको सुनाई दिया। पापा इट डिड नॉट साउंड लाइक एनी टाइगर आई हैव एवर हर्ड, जहां तक मुझे पता है ये साउंड जो आ रही है वो टाइगर जैसी नहीं है। वास टुवर्ड द डोर, और जो है डोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दादी रमेश, अम्मा ओ बी केयरफुल, दादी कहती है रमेश, और अम्मा कहती है प्लीज ध्यान से रहो। दे ऑल वॉच विद बैटेड ब्रीथ एज ही डिसअपियर फ्रॉम साइट, ही अपीयर्स ए मिनट लेटर, सभी उसे ध्यान से देखते हैं और एक सांस लेते हैं जैसे ही वो थोड़े से वहां से गायब हो जाते हैं उनकी आंखों के सामने से, और फिर 1 मिनट बाद आते हैं। पापा देयर इज नथिंग देयर, वहां पे अंदर कुछ भी नहीं है। मैन नथिंग, वुमेन कांट बी, एक आदमी कहता है कि वहां कुछ नहीं है। वुमेन कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता। वी हर्ड द नॉइस, हमें नॉइस सुनाई दिया। दादा एंड रोहित सा द डॉग, और रोहित ने वहां डॉग भी देखा है। अम्मा एंड माई खीर, और मेरी खीर। पापा देयर इज सम खीर लेफ्ट, वहां पे कुछ खीर बची हुई है। एंड देयर वॉज ए बुक देयर, और वहां पे एक बुक भी है। मैन ए बुक, पापा लेफ्ट देयर बाय समवन हु एट द खीर, किसी ने वहां छोड़ दी है जिसने खीर खाई है। व्हाट वी हर्ड वर द पेजेस ऑफ दिस बुक, और जो हम सुन रहे थे वो उस बुक के पेजेस थे। रस्लिंग इन द ब्रीज, जो हवा में उड़ रहे थे। व्हाई इज द स्टोर रूम विंडो ओपन, और स्टोर रूम की विंडो जो है वो ओपन क्यों थी। देयर इज साइलेंस, वहां पे एकदम से साइलेंस हो गया। रेखा टर्निंग टू हर ब्रदर, तो रेखा अपने ब्रदर की तरफ बढ़ती है और कहती है रोहित ओ रोहित यू वर द कैट, रोहित क्या तुम वो बिल्ली थे। दादी दे गोट इन थ्रू द विंडो, दादी जो कि विंडो से आ गई थी। रेखा यू वर द डॉग, और तुम वो डॉग भी थे। दादा डैट वर स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, जो कि हाउस के बाहर, रेखा कहती है कि और तुम वही डॉग थे दादा जो कि हाउस के बाहर खड़ा हुआ था। रोहित, और फिर रोहित कहता है कि एंड आई वॉज द टाइगर, और मैं ही वो टाइगर हूँ। लुक शिपिस मीन्स अशेम्ड एंड सॉरी, और अशेम्ड यानी कि शिपिस मतलब कि वो सॉरी फील करता और कहता है और मैं ही वो टाइगर हूँ। वुमेन डेट एस्केप फ्रॉम द सर्कस, और जो कि सर्कस से छूट गया था। अम्मा डेट एट माई खीर शी लुक्स एंग्री,
वो कहती है तुमने मेरी खीर खा ली और वो बहुत गुस्सा होती है। यू शुड हैव आस्क्ड मी रोहित, उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था रोहित। दादा, यू स्केयर्ड एवरीबडी, तुमने सभी को डरा दिया। पापा, यू वुड हैव गोट योर शेयर एनीवे, और तुम्हें तो अपना शेयर मिल जाता, तुम्हें तो अपना शेयर जरूर मिलता, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। So this is the story of a boy who ate the kheer which was made by his mother, and he tries to drag the attention of everybody that the kheer was eaten by some animals which was entered into the room. So let's start the exercise. Listen to your teacher read out scene 1 of the play. Choose different characters and read out the play in groups of 5. After reading these sections, answer these questions in class. Which animals are mentioned in the play? Cat, dog and tiger are mentioned in the play. Why did Rekha think a cat had got into the storeroom? Rekha thought a cat had got into the storeroom because cat would like a bowl full of kheer. The family thought Why did the family think there was a tiger in the storeroom? The family thought there was a tiger in the storeroom because the neighbor told them the tiger has escaped from the circus that day. Answer these questions, then complete the table. Who started the story about something getting into the storeroom? Why? The story about something getting into the storeroom has started by the boy, and he started the story because he had eaten the kheer himself. Who first said that a cat had got into the storeroom? Rekha said that a cat had got in the storeroom first. Who first said that a dog had got in the storeroom? The Dadi first said that a dog had got in the storeroom. Who suggested that it could be a mad dog? Dada suggested that it could be a mad dog. Who was sure that a tiger had got in? Neighbor was sure that a tiger had got in. Who ended it? How did it end? Papa has ended it, and Papa get inside into the storeroom, and he saw nothing into the storeroom, and he found a book, and he understood that a book belongs to a boy, and the kheer must be eaten by a boy. What could have got in a cat? Why? To eat the kheer. Who thought of it? Rekha. Dog. Someone left the door open, and Dadi. Tiger. It had escaped from the zoo, and who thought of it? Neighbor. Read these lines from the play and answer the question that follow. It must be that grey tomcat. Who said these words, and which two people were they addressed to? Amma said these words, and they were addressed to Rekha and Rohit. What did the speaker think that the grey tomcat may have done? Amma thought that the grey tomcat ate all the kheer which she made for the guest. Why was the speaker upset about what the grey tomcat may have done? Amma got upset because now there would be no kheer for the guest. I came to tell you that a tiger had escaped from a circus. Who said these words? Neighbor said these words. What effect did the speaker's words have on the family? When neighbor said about the tiger, they got very scared. Do you think they did not care? No, they did care. Or did they assume that the escaped tiger was in their storeroom? They have assumed that the escaped tiger was in their storeroom. What did Amma think the tiger was doing in her storeroom? Amma was thinking tiger was eating the kheer into the storeroom. Why was Rekha happy that there was a tiger in the storeroom? Rekha was thinking their family will be on the newspaper with the tiger news in their house. Why did the girl, boy and man think they had heard? What did they actually hear?
The girl, boy, man thought that they had heard the noise of tiger sleep, but it was actually the pages of books which was left by the Rohit. Who do you think was the most sensible person in the play? Amma was the most sensible person in the play because she feels very upset and scared in whole play. Rohit looked uncertain. Uncertain is the opposite of certain. Add un or dis before these words to get these opposite. Unafraid. Tidy, untidy. Afraid, unafraid. Appear, disappear. True, false. Sure, unsure. Lock, unlock. Dress, undress. Obey, disobey. Agree, disagree. Honest, dishonest. Do, don't. Please, order. Read these sentences. Amma made dessert. Rekha was doing her homework. Fill in the blanks with make or do to complete these phrases. Make a bed. Make the dishes. Do some noise. Do some exercise. Do your job. Make a cup of tea. Complete these words using e. Need. Speak. Lean. Peace. Seeds. Thief. Mischief. Reading. Sleeping. These sentences tell you what the characters were doing at a particular time. Change these sentences as shown. He points to the left. He is pointing to the left. Grandmother walks in. Grandmother is walking in. They stare at the storeroom. They are staring in the storeroom. The neighbor slips away. The neighbor is slipping away. Papa enters the room. Papa is entering the room. Amma runs towards him. Amma is running towards him. Later, if you want to tell someone what happened, how would you change the sentences? Do as shown. He points to the left. He pointed to the left. Grandmother walked in. Grandmother walked in. They stared at the storeroom. They stared at the storeroom. The neighbor slipped away. The neighbor slipped away. Papa enters the room. Papa entered the room. Amma runs toward him. Amma ran toward him. So these are the present tense and these are the past tense. When the work has been done, the verbs change to past tense. So this lesson has been complete and this is the story of a boy, and I hope all of my students understood this lesson very well, and if you have any doubt you can ask me in the comment box, and if you like my video please subscribe my channels, and I will waiting for your comments and suggestions in my comment box. Please subscribe and share this video, and we will meet with the next lesson in the next video. Till then, bye bye.